वह शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। बृहस्पतिवार 9 सितंबर को यानी उस हमले की 20वीं बरसी से 2 दिन पहले ब्रिक्स देशों का आभासी माध्यम से शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई। संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम आतंकवाद से लड़ने की प्राथमिकता को रेखांकित करते हैं, जिसमें आतंकी संगठनों द्वारा अफ़गान क्षेत्र को आतंकी पनाहगाह के रूप में उपयोग करने और अन्य देशों के खिलाफ हमले करने के साथ साथ अफ़गानिस्तान में मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के प्रयास शामिल हैं। हम मानवीय संकट के निदान और महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों समेत सबके मानवाधिकारों को बनाए रखने की ज़रूरतों पर जोर देते हैं। इसमें अफ़गानिस्तान में स्थिरता का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि हम एक समावेशी अंतर अफ़गान वार्ता को बढ़ावा देने में योगदान करने की ज़रूरत पर बल देते हैं, ताकि वहाँ स्थिरता, नागरिक शांति, कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। एक अस्थिर अफ़गानिस्तान के परिणामों के बारे में भारत के साथ चीन और रूस के चिंतित होने से इसकी चर्चा आवश्यक थी। अभी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि निकट भविष्य में अफ़गानिस्तान का रुख कैसा होगा। हालांकि संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत आतंकी समूहों हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैयबा को लेकर चिंतित है। चीन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर तो रूस इस्लामिक स्टेट खुरासान और उज़्बेकिस्तान के इस्लामी आंदोलन को लेकर चिंतित है। इस तरह से ब्रिक्स देशों के लिए अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन चिंता का विषय बना हुआ है। मौजूदा संकट के लिए रूस, अमेरिका और उसके सहयोगियों को दोषी ठहरा रहा है। पुतिन ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और उसके सहयोगी की वापस ने एक नया संकट पैदा कर दिया है और यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। इस बीच अफ़गानिस्तान में नई सरकार की घोषणा से वैश्विक विश्वास बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इसने तालिबान के अपने वादों पर कायम रहने के प्रति संदेह पैदा कर दिया है। 33 सदस्यीय सरकार के गठन में पाकिस्तान का हाथ साफ नज़र आ रहा है। नए शासन में नरमपंथियों के नेतृत्व में दोहा समझौते के वार्ताकारों को दरकिनार कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकियों और आईएसआई समर्थक हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को सरकार में शामिल किया गया है। इस सरकार में 30 पश्तून, 2 ताजिक जनजाति के सदस्य और 1 उज़्बेक शामिल है। सरकार में न तो किसी महिला को शामिल किया गया है और न ही हज़ारा समुदाय के किसी व्यक्ति को, जिससे ईरान नाराज़ है। नई सरकार के 14 सदस्य यूएनएससी द्वारा
घोषित आतंकवादी हैं। सभी पश्चिमी देशों ने गैर समावेशी सरकार के गठन की निंदा की है। सबसे बुरी बात है कि तालिबान ने 11 सितंबर को सरकार के शपथ ग्रहण की घोषणा की है। 20 साल पहले 2001 को जिस दिन अमेरिका की धरती पर आतंकी हमला हुआ था, जो स्पष्ट रूप से तालिबान की पिछली सरकार के पतन का कारण बना। कट्टरपंथियों के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार अमेरिका को एक संदेश देना चाहती है कि वह दबाव में नहीं झुकेगी। इस सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं, जिस पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम है, लेकिन वह इस सरकार में काफ़ी कद्दावर नेता हैं। हाल के वर्षों में अफ़गानिस्तान स्थित भारतीय संपत्तियों पर हमले के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। नई व्यवस्था ने महिला मामलों के मंत्रालय को खत्म कर दिया और फिर से सदाचार के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए नफरती मंत्रालय स्थापित किया, जो दर्शाता है कि कट्टरपंथियों का वर्चस्व जारी रहेगा। इसने पश्चिमी जगत को और नाराज कर दिया। अफ़गानिस्तान में आतंकवादी समूहों के नियंत्रित होने के बजाय फलते फूलते रहने की आशंका है। हक्कानी नेटवर्क पाक समर्थित आतंकवादी समूहों JEM और लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा हुआ है, जो कश्मीर में सक्रिय हैं। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव ने भारत का दौरा कर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात और संभावित विकल्पों के बारे में चर्चा की। ऐसे में संभावना है कि नई काबुल सरकार के प्रति भविष्य का दृष्टिकोण संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाएगा। नई काबुल सरकार ने अपने पहले आदेश में विरोध प्रदर्शनों और महिलाओं के खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ी ही है कि तालिबान की नई सरकार पिछली सरकार जैसी ही अथवा उससे भी बदतर होगी। ऐसी संभावना नहीं है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को वित्तीय सहायता मिलेगी। हाँ, चीन ने 3.1 करोड़ डॉलर की सहायता का वादा किया है। अफ़गानिस्तान में आंतरिक अस्थिरता जारी रहेगी। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की मदद से तालिबान भले ही पंजशीर घाटी में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन ऊंचाइयों पर अब भी नॉर्दर्न अलायंस का नियंत्रण है। खबरें हैं कि तजाकिस्तान से तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया। ऐसा केवल रूस के मूक समर्थन से ही हो सकता है। यह उस देश में छद्म युद्ध शुरू होने का पहला संकेत है। ईरान ने केवल चुनी हुई और समावेशी सरकार को मान्यता देने की बात कही है। सरकार में हज़ारा समुदाय को शामिल नहीं करने से वह असहज होगा। वैसे भी प्रतिबंध के बावजूद अफ़गानिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी है। आर्थिक संकट, आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्र के लिए
खतरा बने आतंकवादी समूहों की वृद्धि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में स्थित ब्रिक्स देशों के लिए प्राथमिक चिंताएं बनी हुई हैं। स्टॉप।